क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका जो मैथ्स का त्रैमासिक का पेपर है ना, उसके लिए मैं एक ही वीडियो में 1 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप ध्यान समझना कि 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चन यानी कि 75 के 75 नंबर का मैं सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट अपन वीडियो की शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपका साथ मुझे चाहिए, वीडियो को अंत तक आप बने जरूर रहिएगा। चलिए बेटा, 16 का भाग अपन देंगे 2 से। तो यदि 16 का अपन ने डिवाइड किया 2 से तो कितना आता है? 8 आता है। कितना आता है? 8 है ना। अब 2 में ऐसी संख्या का गुना करो कि 8 आए। तो भैया 4 का जैसे ही गुना करेंगे अपन तो कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 दूने 8, यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 4। ठीक है। अच्छा, दी गई छायांकित भाग निम्न रूप में होगा। 3/4, 1/4। यहाँ पर देखो जो नीचे बटे में लिखा रहता है ना, वो पूरा रहता है। तो 1 2 3 4 5, 5 है। छायांकित कितना है? 2 है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2/5। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है ना, वो सदैव सदैव परिमेय ही होता है। ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो 4/5 एग्जाम्पल लिया अपन ने और एक गुना किया इसमें 2/3 का, तो आंसर कितना निकल कर आया? 4 दूने 8 और 5 तिया 15। तो ये भी क्या है? आपकी एक परिमेय है। तो इसलिए यहाँ पर सदैव एक परिमेय संख्या होगी। 0.25 और 0.04 का गुणनफल होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल कितना होगा? मतलब दोनों का क्या करना है? गुना करना है। क्या कह रहा है ये? 0.25 इंटू 0.4। तो 25 चुक हो गया 100। अब दशमलव गिन लो, कितने दशमलव लगानी है? 1 2 अंक बाद और एक है 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1 2 3। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 0। तो 0.1, भले इधर की 0 रही तो उसको समाप्त कर दो। तो 0.1 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। यदि 1 दर्जन पेन का जो मूल्य है, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य है 60 रुपये और दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है, तो 60 में अपन किससे भाग दे देंगे? 12 से। तो 12 पंजे 60। तो एक पेन का मूल्य कितना जाएगा हमारा? 5 रुपये। 32 जो है 32, इसका आपको 1/5 का की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो 32 है तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड आपने सीखा होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना। नहीं आते तो मैं बता रहा हूँ, है ना। 2 से देंगे 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूने 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 की घात कितनी आएगी अपनी? ठीक है, तो सॉरी 2 दूने 4 और 2 1 2, कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5। तो 2 की घात तो 5 आ गया, पर इंटू में ये ऑलरेडी 1/5 है, ये देखो ध्यान से। और 1/5 से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर कितना बचा अपना? आंसर कितना बचा भैया? जल्दी बताओ फटाफट। आंसर बचा अपना बाबूजी 2। अब है रिक्त स्थान। 4/3 को 2/3 से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? पहला है ये 4/3 है, इसमें से घटाना है 2/3। जानते हैं आपकी नीचे की संख्या जब एक जैसी होगी तो उसे एक बार लिख देते हैं, और 4 - 2, तो आंसर निकल कर कितना जाएगा? 2/3 आ गया। तो यहाँ पर अपना आंसर भर सकते हैं 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो बाबूजी एक घन में होते बेटा 8 शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं? 8। और 48 में भाग देना है आपको 5 से। ध्यान रखना है, 5 से भाग दोगे तो शेषफल बताना है। तो जैसे आपको 48 से भाग दोगे तो 5 से 2 5 तिया 5 5 पन्नम 45, 45 और 3 बच गया शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल बताना, जो बचे नहीं उसको बताना है, उसे कहते हैं शेषफल। याद रहेगा भैया? पक्का? ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर अपना आ जाएगा और बहुपद पी एक्स
बराबरी पे है 4x-3 के शून्य ज्ञात कीजिए। कभी भी कोई व्यक्ति शून्य ज्ञात करने की बात करे ना तो बराबर के उधर जीरो लिख दो, जो भी सवाल लिखा रहे नहीं उसके उधर लिख दो जीरो। ठीक है, तो 4x, ये आपका फोर्थ सवाल है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4x-3 इज इक्वल टू जीरो। तो 4x इज इक्वल हो जाएगा 3 और x बराबरी पे जाएगा 3/4, जो कि ये शून्य यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आपका शून्य हो गया 3/4 हो गया। -5 है, माइनस का ही और ब्रैकेट में फिर माइनस है 8 और -3 को का उत्तर बताइए। तो देखो बेटा, जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का तो 8 हो गया ना, 5 ने 3, ये भी 8 हो गया, तो 8 और 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। और इसका स्थानीय मान बताइए, 8 का जो स्थानीय मान है वो आपको बताना है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, कौन सा स्थानीय मान है इसका, सैकड़ा। ठीक है भैया, ठीक है, तो सैकड़ा के रूप में आया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये वास्तविक में यह है आपका 800। कर पाओगे। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है, वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है बेटा, प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 + 60 + 60, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है ना, ये देखो आपका अपने आप सत्य बन जाएगा। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल राइट बात है। जो भी संख्या है जो करनी से बाहर नहीं निकल पा रही है, जैसे करनी 2 बाहर नहीं निकल पाएगी, करनी 3, ठीक है, पर लेकिन मैंने करनी 4 लिख दिया तो ये 2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 की घात 2 और कैंसिल, और 2 के रूप में बाहर निकल, तो ये आपकी क्या है, एक अपरिमेय नहीं है। बाकी जो अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही, जैसे करनी 5 हो गया, करनी 7 हो गया, ये फिर जैसे मैंने करनी 9 लिखूँगा तो ये भी आपकी क्या बनेगी, एक परिमेय, क्योंकि तो बाहर निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से तो ये जो संख्याएं जो है करने से बाहर नहीं निकल पाए, जैसे अधिकतर पूछता है करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, बस। तो ये सारी की सारी संख्या क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है क्या। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। x + y = 0 का एक हल, x बराबरी पे 1 है और y बराबरी पे 1 है। तो यहाँ पर हम यदि x का मान 1 रखेंगे और y का मान भी 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो गया। तो इसलिए ये तो भैया गलत बात हो गई, क्योंकि बराबर को उधर 0 आना था, -1 रहता y का मान, तो अपन बिल्कुल मंजूर करते हैं कि ये सत्य रहेगा। और ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ये आपको लिख देना है सत्य है। ठीक है भैया, और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जोड़ी। ठीक है, जोड़ी को देखते हैं भैया ध्यान से। पहला क्या है हमारा, 0.5 × 7 -4 है, तो ये आपका माइनस का 3.7 बनेगा। गुना करके आप लिख लेना, क्योंकि ये तो गुना भाग है, ये बच्चे कर भी सकते हैं। दूसरा जो है, इन दोनों को जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, देखो ध्यान से आप। तो यदि हम दोनों की बात करें तो ये 15 और 7 है, तो 15 7 105 होता है। तीसरे का आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 28। सॉल्व करके देख लेना, भाग वाला सवाल है बेटा, इनमें समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा। और यदि 0.04 है ये, और इसको भाग देना है बेटा 10 से, ये 10 से भाग दे रहा है, मिस प्रिंट है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो आ जाएगा, सॉरी ये तो सही तो है, 0.04 का आंसर 0.04 ही है। और यदि 42.64 प्लस 0.36 है तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इसकी जो वैल्यू बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 43। और छठा जो है इसका आंसर आपका जाएगा 0.72। अब एक वाक्य में उत्तर भिन्न है 1.7, उसका दशमलव रूप बताइए। क्या है, भिन्न है आपके सामने और उसका 1.7 का दशमलव रूप आपको बताना है। तो देखिए बेटा, इसको भाग दोगे ना आप, तो इसका भाग देने के बाद में आंसर जो आएगा वो आएगा ऐसा 0.142857 डैश।
ठीक है, मतलब इसका फिर रिपीट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर चलता रहेगा। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण देना आपको। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का एक कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं आप। तो यदि अपन बात करें इसका मानक रूप की, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। और उदाहरण आपको लिखना है तो उदाहरण में कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एक ही वैल्यू लिख दो 2, तो 2x² प्लस 4x प्लस 5 लिख दो, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मान कोई भी रख सकते ABC का। हो गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो वे त्रिभुज जिनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, देख लीजिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ध्यान रखना है, यदि दोनों ही प्लस प्लस का है आंसर शुरू में, प्लस कोमा प्लस, तो ये पहला है। यदि पहले माइनस आ जाए फिर प्लस आ जाए तो ये आपका दूसरा चतुर्थांश है। यदि आगे प्लस आ जाए पीछे माइनस आ जाए तो ये आपका तीसरा चतुर्थांश, और दोनों ही माइनस माइनस आ जाए तो ये आपका कौन सा चतुर्थांश है? चौथा चतुर्थांश है। तो जो कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं इनमें से दूसरा चतुर्थांश बन रहा है, तो अपन लिख सकते हैं दूसरा चतुर्थांश है। एक समकोण की माप होती है, तो एक समकोण की जो माप होती है 90 डिग्री होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से, आप पहले तो क्वेश्चन देखो, देख सकते हैं आप चतुर्थांश किसे कहते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, ये 1/2 के बीच की 5 दो परिमेय संख्या लिखी, सीधे गुणा ना करके इनका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो गया इतना, मान ज्ञात कीजिए। px बराबर 2x + 1 एक शून्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। ये 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 हो गया। अब ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है। ठीक है, आप पहली बार हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो। सॉल्यूशन जो रहेगा इसका सॉल्यूशन आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि समय कम है, जल्दबाजी में सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं करा पाया। पर हाँ, अगला जो पेपर है आपका उसके लिए प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है।